वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिक गेट। इस वीडियो में देखेंगे कि लॉजिक गेट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उनकी बूलियन व्यंजक, सत्यता सारणी और प्रतीक क्या होता है। तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट ऐसे डिजिटल परिपथ जो कि निवेशी इनपुट तथा निर्गत आउटपुट सिग्नलों के मध्य किसी तर्कसंगत संबंध पर आधारित होते हैं, लॉजिक गेट कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं चलिए देख लेते हैं। यह मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला और गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा नॉट गेट। तो चलिए और गेट के बारे में अध्ययन करते हैं। और गेट वह ऐसी युक्ति जिसमें दो या दो से अधिक निवेशी चर तथा एक निर्गत चर द्वारा जुड़ा होता है और गेट कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका बूलियन व्यंजक a प्लस बी इज इक्वल टू वाई। इसको पढ़ते हैं a और b इज इक्वल टू वाई। तो इसका प्रतीक आप लोग देख कर आसान है, देख लीजिएगा। सत्यता सारणी निवेशी और निर्गत, अगर a b 0 0 है तो निर्गत 0 हो जाएगा और 0 1 1 1 0 1 1 1 1। इसका था सत्यता सारणी यही है। दूसरा है एंड गेट। इसका भी परिभाषा उसी प्रकार है पहले जैसा। वह युक्ति जिसमें दो या दो से अधिक निवेशी तथा एक निर्गत चर जुड़ा होता है, एंड गेट कहलाता है। इसका बूलियन व्यंजक a डॉट बी इज इक्वल टू वाई होता है। इसको पढ़ते हैं a एंड b इज इक्वल टू वाई। इसका प्रतीक आप लोग देखकर दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद इसकी सत्यता सारणी निवेशी और निर्गत के लिए a b, तो 0 0 का 0 0 1 का 0 1 0 का 0 1 1 का 1। उसके बाद तीसरा गेट है नॉट गेट। इसमें केवल एक निवेशी तथा एक निर्गत होता है, मतलब कि एक इनपुट होगा और एक आउटपुट। तो चलिए इसका बूलियन व्यंजक a बार इज इक्वल टू वाई। इसको पढ़ते ही है a बार इज इक्वल टू वाई। इसका प्रतीक आप लोग देख लीजिए, एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। इसका सत्यता सारणी देख लीजिए, a वाई इक्वल टू a बार, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0। उसके बाद है सार्वत्रिक गेट। वह लॉजिक गेट जिसको बार बार प्रयुक्त करके तीनों गेट यानी कि और गेट, एंड गेट और नॉट गेट प्राप्त किया जा सकता है, सार्वत्रिक गेट कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है, पहला नॉर गेट और दूसरा नैंड गेट। तो चलिए थोड़ा थोड़ा इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। तो नॉर गेट, और गेट के निर्गत टर्मिनल को नॉट गेट के निवेशी टर्मिनल से जोड़ दे तो प्राप्त गेट नॉर गेट कहलाता है। इसको फिगर से समझेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले और गेट लेते हैं, और गेट, और दूसरा लेते हैं नॉट गेट। और गेट के आउटपुट को नॉट गेट के इनपुट से जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा नॉर गेट। इसका बूलियन व्यंजक a प्लस बी बार इज इक्वल टू वाई होता है। उसके बाद इस फिगर को इस फिगर के द्वारा भी समझा जा सकता है। और गेट में यहाँ पर एक बबल लग जाएगा बीच में। इसका सत्यता सारणी आप लोग देख लीजिए, 0 0 पर 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0। इसका सत्यता सारणी यही है, वाई डैश को छोड़ दिया है हमने। दूसरा है नैंड गेट। एंड गेट के निर्गत टर्मिनल को नॉट गेट के निवेशी टर्मिनल को जोड़कर जो गेट प्राप्त होता है उसे नैंड गेट कहते हैं। इसको भी फिगर के द्वारा अगर हम समझेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए फिगर के द्वारा समझते हैं। तो पहले ले लेते हैं हम लोग एंड गेट, दूसरा है नॉट गेट। एंड गेट के आउटपुट को नॉट गेट के इनपुट से जोड़ने पर यही हमको गेट प्राप्त हुआ है, जिसको नैंड गेट कहते हैं। इसका बूलियन व्यंजक a डॉट बी बार इज इक्वल टू वाई होता है। इस फिगर को इस प्रकार भी समझा जा सकता है, यहाँ पे एंड गेट में बबल लगा रहेगा। तो चलिए इनकी सत्यता सारणी को भी देख लेते हैं। तो सत्यता सारणी a b y डैश वाई इक्वल टू वाई डैश के बाद 0 0 का 1 0 1 का 1 1 0 का 1 1 1 का 0।
आप लोगों ने अंतिम का 2 सत्यता सारणी ध्यान दिया होगा कि हमने वाई डैश के बारे में कुछ नहीं बताया है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो वाई डैश जो है वह और गेट और एंड गेट की सत्यता सारणी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।